रात के 2 बजे थे। अमित अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज से अमित की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह आवाज उसके मन का भरम हो, इसलिए वह करवट बदलकर फिर से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से ठक ठक की आवाज आई। लगता है कोई है, उसने मन ही मन सोचा कि फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाजा खोलने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही वह थोड़ा सा सहम सा गया और फिर उसने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज आई। अमित ने दरवाजा खोल दिया। सामने रजनी को खड़ा देखकर वह हैरान रहकर, अरे तुम क्यों नहीं, अनहोनी हो गई क्या? रजनी मुस्कुराते हुए बोली। अमित ने देखा रंगी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। दुपट्टा ना होने से उसके उभरे अंग दिख रहे थे। रजनी की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर अमित को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी रजनी कमरे के अंदर आ गई और अमित की अपनी बाहों में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ टिका दिए। और फिर उसने देखा कि रजनी की गरम गरम सांसों के साथ उसके उभरे अंगों की छुअन अमित को एक अजीब सी मस्ती का एहसास होने लगता है। वह रजनी के आगे बेबस सा हो गया। इससे पहले कि अमित कुछ और करता, उसके मन के किसी कोने से आई कि यह तो है जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर अपने मालिक के एहसानों का ये बदला ले रहा है। लेकिन मैंने तो पहल नहीं की है, रजनी खुद ही आती, तभी इतनी रात गए मेरे पास आई है, उसने सोचा और खुद को रजनी से अलग करते हुए बोला, रजनी अब तुम चली जाओ और फिर दोबारा कभी मत आना। क्या हो गया, ऐसे चली जाऊं? रजनी ने प्यासी नजरों से अमित को देखा। अमित के दिमाग में एकाएक करके पिछली बातें घूमने लगी। अमित बीए पास होकर बेरोजगार था। उसने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। अमित में निराश होकर उसने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर डॉक्टर भुवनेश्वर की कार चलाने लगा। अमित की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर भुवनेश्वर उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर जरूरत को फौरन पूरा कर देते। रजनी डॉक्टर भुवनेश्वर की इकलौती बेटी थी। वह बहुत ही शोक चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से अमित को रिझाती और अमित मन से उसे अपनी बहन मानता था। और पिछले रक्षाबंधन पर उसने अपने आप को राखी भी बांधी थी। डॉक्टर भुवनेश्वर ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा अमित के रहने के लिए दिया था। वह वही अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों से अमित महसूस कर रहा था कि रजनी की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से अपने जाल में फंसाने को कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अमित की वासना भड़कने लगती और बदनामी और नौकरी जाने के डर से वह मन महोश हो रह जाता। पिछले हफ्ते की बात है। डॉक्टर भुवनेश्वर अमित से बोले, अमित रजनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है, तुम सबको कार पे ले जाओ, ध्यान रखना किसी को तकलीफ की ना हो। और जी, अमित ने बस इतना ही कहा। अमित ने कार निकाली तो रजनी कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना था? तभी अमित ने पूछा। रजनी बोली, होटल मयूरी। क्या तुम होटल में पिकनिक मनाओगी? तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गई? अमित ने पूछा। पिकनिक वाली बात मन गढ़ंत थी, मैंने पापा से झूठ बोला। रजनी हंसते हुए बोली, पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। अमित ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब दोनों कमरे में आए तो रजनी ने कहा, अमित कुछ नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता कर चुके थे। रजनी रुमाल में हाथ पोंछते हुए अमित के और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात है? वही जो आधी रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर रजनी ने अमित को चूम लिया और फिर बोली, अमित तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अमित गुस्से में बोला, रजनी होश में आओ, एक भले घरे लड़की इस तरह बहकाना ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में चूर रजनी अमित की बात को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी, क्या मेरे कपड़े नहीं उतारोगे? कहकर रजनी ने अमित को अपनी बाहों में खींच लिया। अमित खुद पर काबू रखते हुए बोला, रजनी इतना भी मत बहको कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने मुझे राखी बांधी थी और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। क्या मन के भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे सगे भाई तो नहीं हो। कहकर रजनी ने अपनी ब्लाउज के बटन खोल दिए। अमित की हालत सांप छछूंदर किसी थी। वह रजनी को छिटक जा खड़ा हुआ, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, रजनी तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे मत भड़काओ, वरना
कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर अमित ने रजनी को कपड़े पहनने कर आने को कहा और वह कार में जाकर बैठ गया। कहाँ खो गए? तभी रजनी उसको टोका तो वह चौंक कर उसने देखने लगा। रजनी, मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी से यहाँ चली जाओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, अमित गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज आई और रजनी अपने कमरे की ओर भाग गई। अमित ने अब चैन की सांस ली। अगले दिन अमित का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर भुवनेश्वर ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान ना होइएगा और ना ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा। अमित, आपका चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर भुवनेश्वर हैरान रह गए। अमित का इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। रजनी को जब यह बात मालूम हुई तो वह हक्की बक्की रह गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, धन्यवाद।